मैं एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ी गई थी। एक अंधेरी रात को सिर्फ एक नरम कंबल और एक सूरज की शेप का पेंडेंट मेरे साथ था। नंस ने मुझे अपनाया, लेकिन कभी ये पता नहीं चल सका कि मैं कौन हूँ और मेरी असली पहचान क्या है। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरी कहानी एक आम लड़की जैसी नहीं। मैं कभी कभी खुद से पूछती, क्या मैं किसी राजा की खोई हुई बेटी हूँ या कोई शैतानी साजिश का हिस्सा। एक दिन जब मैं बड़े घरों के सामने खड़ी थी, मुझे एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई, जैसे मैं यहाँ पहले कभी थी। और तभी एक बड़ी सी काली गाड़ी रुकी। शीशे से एक आदमी मुझे देखा और उसका चेहरा देखकर मेरी सारी दुनिया हिल गई। मुझे कुछ दिन बाद आश्रम से एक चिट्ठी मिली जो किसी अजनबी ने लिखी थी। अगर अपनी असल सच्चाई जानना चाहती हो तो ताजमहल के पास वाली हवेली आओ। मैं वहां पहुंची और देखा एक शानदार हवेली जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। दरवाज़ा खुला और सामने थे यशवर्धन। हाँ, वही नाम जो मैंने कभी करण जौहर की फिल्म में सुना था, लेकिन ये असल जिंदगी थी। उन्होंने मुझे देखा और एक गहरी सांस ली, जैसे एक पुराना दुख उनके दिल में लौट आया हो। तुम आ गई रोशनी, बहुत देर हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं सच में किसी रईस घराने से हूँ? क्या ये सब एक मजाक है? लेकिन फिर जो बात सामने आई उससे मेरी सारी दुनिया पलट दी। यशवर्धन ने बताया कि उनकी बेटी, जो उनकी सारे दौलत की वारिस थी, एक दिन अचानक गायब हो गई थी। किसी ने उनकी बचपन की लड़की को चुरा लिया था और मुझे अनाथ बना दिया था। और ये सब एक शैतानी चाल थी, किसी और की नहीं, कोमलिका कपूर की। हाँ, वही जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, असली जिंदगी में भी एक चालाक औरत निकली। उन्होंने सब कुछ किया ताकि एक वारिस को रास्ते से हटाया जा सके। मुझे सच जानकर बहुत गहरा सदमा पहुंचा और जब मैंने असली राज खोला तो मेरी आंखें फट गई। मुझे अपनी असल पहचान मिल गई थी, लेकिन एक और ट्विस्ट बाकी था। कोमलिका के साथ सिर्फ एक इंसान था जो इस साजिश का हिस्सा नहीं था, राहुल मेहरा। एक लड़का जो पहले एक दुश्मन जैसा था, लेकिन उसके दिल में एक प्यार भी था जो शायद किसी को समझ नहीं आया। क्या मुझे अपने गुजरे हुए वक्त का बदला लेना था या फिर प्यार को एक नया मौका देना था? एक वक्त था जब मैंने सोचा, क्या ये कोई और बॉलीवुड फिल्म है? लेकिन नहीं, ये मेरी जिंदगी थी और मुझे फैसला लेना था। मैंने फैसला किया और जो अंजाम हुआ उससे सबको हिला के रख दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि कहानी कैसे खत्म हुई? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। See you next time. Bye.